हेलो, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को डिस्कस करेंगे। इस क्रम में ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। पहला सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। तो सिंपली हम इसको इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, जबकि ArOH सूत्र के यौगिक फिनॉल कहलाते हैं, और ROR या फिर ArOAr या फिर ROAR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये R क्या है, AR क्या है। तो हम इसको इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं कि R एल्काइल कहलाते हैं जब हम एल्केन में से, ये बात पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में भी अनेक बार आ चुकी है, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एल्काइल बनते हैं। यदि हम एल्केन की बात करें तो इनका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और आप यदि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CnH2n+1 ये एल्काइल का सूत्र होता है। यहाँ पर ये एक फ्री वैलेंसी है, n की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो जाती है। यदि हम n का मान यहाँ पर 1 लगा दें तो ये बन जाएगा CH3 मेथाइल। n का मान 2 लगा दें तो C2H5, और n का मान 3 लगा दें तो C3, और 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7। इसी प्रकार से आप इसकी सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। ये मेथाइल है, एथाइल है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस प्रकार से अनेक एल्काइल आप प्राप्त कर सकते हैं। AR क्या होते हैं? बेंजीन में से, ये बेंजीन का सूत्र है, प्रत्येक कॉर्नर एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और उस पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यदि हम एक H हटा दें तो फिनाइल प्राप्त होता है। इसको हम AR से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका फॉर्मूला होता है C6H5। AR का मतलब है एराइल, तो एराइल इनका सामान्य सूत्र C6H5 होता है। इनको हम फिनाइल कहते हैं। फिनाइल अलग चीज है, फिनॉल अलग चीज है। फिनाइल में यदि हम OH लगा देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो अल्कोहल ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, जबकि ARO सूत्र के यौगिक फिनॉल कहलाते हैं, और ROR, AROR, ROAR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। इसको इस प्रकार से सिंपली एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी हम आगे अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अल्कोहल क्या होते हैं? ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। हालांकि सफिशिएंट नहीं है, हम आगे को इसको और भी डिस्कस करेंगे। फिनॉल क्या होते हैं? AROH सूत्र के यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। ईथर क्या होते हैं? तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं ROR, AROAR तथा ROAR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि इनको एक साथ क्यों पढ़ते हैं, इनकी एक साथ स्टडी क्यों की जाती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनको एक साथ क्यों पढ़ा जाता है, इनकी स्टडी एक साथ क्यों की जाती है, अलग अलग चैप्टर्स क्यों नहीं बनाए गए। तो इनमें एक समानता है। समानता ऑक्सीजन एटम से है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 होता है, संयोजकता इसकी 2 होती है, यानी कि ऑक्सीजन डाइवैलेंट, द्विसंयोजी परमाणु है। इसकी संयोजकता 2 है। यदि ऑक्सीजन, जो कि एक डाइवैलेंट एटम है, इसके दोनों ओर H लगा दिया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और यदि इसके एक ओर एल्काइल और दूसरी ओर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये अल्कोहल
बन जाएगा। या फिर इस डाइवेलेंट ऑक्सीजन के एक और हम एराइल लगा दें और दूसरी ओर हाइड्रोजन लगा दें तो ये फिनॉल बन जाएगा। इसी प्रकार से डाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्विसंयोजी ऑक्सीजन के दोनों ओर यदि हम एल्काइल लगा दें या एराइल लगा दें या फिर एल्काइल और एराइल लगा दें तो ईथर ग्रुप का निर्माण होता है। तो चूंकि एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है, इसलिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इनको एक साथ पढ़ा जाता है। अल्कोहल में और ईथर में तो काफी अधिक समानताएं हैं, इनको हम एक साथ ही स्टडी करेंगे जब हम इनका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखेंगे या हम इनका जब संरचना देखेंगे या जब हम भौतिक गुण रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो हम इनको एक साथ ही स्टडी करेंगे। हालांकि ईथर थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, उसकी भिन्नता क्यों है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में ईथर थोड़े से भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करता है। तो जब हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात की चर्चा होगी। तो जो क्वेश्चन हमने शुरू में पुटअप किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि क्या कारण है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इनको एक साथ स्टडी की जाती है। तो जवाब है इसका ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि हम डाइवेलेंट ऑक्सीजन के एक और हाइड्रोजन और दूसरी ओर एल्काइल या एराइल लगा देते हैं तो अल्कोहल और फिनॉल बन जाते हैं, और यदि द्विसंयोजी या डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल या फिर एराइल लग जाते हैं तो ईथर उत्पन्न हो जाते हैं। आइए अल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। इनका वर्गीकरण इनमें उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। इनको हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल, हाइड्रिक का मतलब है यहां पर OH ग्रुप, डाई हाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और फिनॉल। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कि एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल कहलाते हैं। जिनमें 2 OH ग्रुप उपस्थित होंगे उनको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल बोलेंगे। इसी प्रकार से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल के बारे में कहा जा सकता है। पॉली का मतलब है 3 से अधिक। यदि किसी कार्बनिक यौगिकों में 3 से अधिक OH ग्रुप उपस्थित हैं तो वह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ एग्जांपल्स देख करके मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के बारे में समझ सकते हैं। मेथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, फिनॉल, ये सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिनॉल हैं क्योंकि इनमें एक ही OH ग्रुप उपस्थित है। इसी प्रकार से ग्लाइकोल और रेसोर्सिनॉल ये डाईहाइड्रिक फिनॉल और अल्कोहल हैं क्योंकि इनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं। और ग्लिसरीन जिसमें कि 3 OH ग्रुप हैं, और हाइड्रोक्सीक्विनोल जिसमें कि 3 OH ग्रुप उपस्थित हैं। ट्राईहाइड्रिक ये वाला अल्कोहल है क्योंकि ये एल्काइल अर्थात खुली श्रृंखला वाले हैं, और ये फिनॉल है क्योंकि ये बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक है। तो हाइड्रोक्सीक्विनोल एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है। इस प्रकार से हम पॉलीहाइड्रिक फिनॉल के बारे में भी बोल सकते हैं। सामान्यतः जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आते हैं। और भी अन्य एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि सेलुलोज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एक अच्छा उदाहरण है और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। स्टार्च ये भी एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। तो दैनिक जीवन में हम बहुत सारे अल्कोहल का यूज करते हैं जैसे कि एथिल अल्कोहल, इसको स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं। सभी प्रकार की शराबों का ये प्रमुख अवयव होता है। सामने इसका सूत्र भी लिखा हुआ है CH3CH2OH, और मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसको हम स्पिरिट के नाम से जानते हैं और पॉलिश के रूप में ये कार्य करता है।
पॉलिश के रूप में ये काम करता है। लकड़ी के ऊपर जो स्पिरिट पॉलिश होती है उसमें हम मैथिल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अल्कोहल फिनॉल का जो वर्गीकरण है वो उनमें उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल। यद्यपि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनको हम फिर से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि उनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, ये आगे भी हमारे काफी काम आएगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमने समझे ROH सूत्र के यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं, और यदि एक OH ग्रुप उपस्थित होता है तो वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इनको हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इनको समझाने के लिए मैं यहां पर एक सीरीज बना देता हूं। कार्बन की खुली श्रृंखला श्रेणी है ये। इसमें आप 2 प्रकार के कार्बन देख सकते हैं। टोटल 4 कार्बन है। यदि हम इस वाले कार्बन की बात करें तो इससे एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि ये वाला है। इस वाले कार्बन की बात करें तो इससे भी एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि ये वाला है। तो इनको हम बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होते हैं जिनसे कि एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ हो, जबकि ये वाले जो कार्बन हैं ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। अब यदि मैं एक OH ग्रुप यहां लगा दूं तो ये कहलाएगा 1 डिग्री मोनो अल्कोहल, और यदि मैं एक OH ग्रुप यहां लगा दूं तो ये कहलाएगा 2 डिग्री मोनो अल्कोहल। इसी प्रकार से एक सीरीज और बनाई मैंने इस प्रकार से। यहां पर आप टोटल 5 कार्बन देख सकते हैं। इन 5 कार्बनों को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री ये वाला है, एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, और ये वाला है 3 डिग्री कार्बन परमाणु। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यदि मैं 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर एक OH लगा दूं, यहां पर मैं एक OH ग्रुप लगा देता हूं तो ये कहलाएगा 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि मैं इस 3 डिग्री कार्बन से OH हटा करके 2 डिग्री वाले पर OH ग्रुप लगा दूं तो ये कहलाएगा 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ऐसा ही मैं 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बना सकता हूं। तो 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जो कि एक अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप सामने इसके देख रहे हैं, ये सभी 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जबकि इस वाले को हम बोलेंगे 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और इस वाले को बोलेंगे हम इस प्रकार से बनाऊं यदि मैं इसको 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एक्सप्लेन करता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के वर्गीकरण का दूसरा जो वर्ग है वो है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन परमाणु पर OH लगा हुआ होता है उससे अगले वाले कार्बन परमाणु पर द्विबंध होती है। जैसे इस वाले कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्डेड होगा। तो ऐसे अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल इस प्रकार से भी
हो सकता है कि ये एलाइलिक अल्कोहल है, जिस कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप लगा हुआ है। इस वाले कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप लगा हुआ है और इससे नेक्स्ट कार्बन परमाणु पर द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड है, इसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। जबकि तीसरी कैटेगरी है बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा और उस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ होगा, इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक अल्कोहल। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, बस एक नॉलेज के पर्पज से हमको पता होना चाहिए, ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल बेंजाइलिक अल्कोहल के हैं। बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर OH लगा हुआ हो तो वह बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। जब बेंजीन से कार्बन जुड़ा रहा हो और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वह बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। ये फिनॉल है, इसको आप इस वाली कैटेगरी में शामिल मत कीजिएगा। आइए ईथर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ROR या फिर AROAR सूत्र के यौगिक या फिर ROAR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। इन्हें हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, सममित या सिमेट्रिकल। ईथर असममित अनसिमेट्रिकल। ईथर नाम से ही पता चल रहा है, सममित का मतलब होता है एक समान। तो जब दोनों एल्काइल या एराइल ग्रुप एक समान होते हैं तो वह सममित ईथर कहलाते हैं, और जब दोनों एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो वह असममित ईथर कहलाते हैं। यहाँ पर R एंड R डैश इक्वल टू सेम, और यहाँ पे R एंड R डैश डिफरेंट, अलग अलग होंगे। जैसे कि CH3OCH3 ये सममित ईथर है, C2H5OC2H5 ये भी सममित ईथर है क्योंकि दोनों एल्काइल एक जैसे हैं। C6H5OC6H5 ये भी सममित ईथर की श्रेणी में आता है। और जब दोनों एल्काइल अलग अलग होंगे, CH3OC2H5 CH3OC3H7 C2H5OC3H7 तो इनको हम असममित ईथर बोलेंगे। सिंपल सा ही क्लासिफिकेशन है, आप अपनी कॉपी में इसको इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। एक टर्म आपको समझ में आनी चाहिए कि सममित ईथर क्या होते हैं और असममित ईथर क्या होते हैं। आइए अल्कोहल और फिनॉल ईथर के नोमेनक्लेचर अर्थात नाम देने के मेथड को स्टडी करते हैं। इसके लिए हम अपने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं जो कि IUPAC लेक्चर सीरीज में आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप उन वीडियो लेक्चर्स को बस देखिएगा, जिससे कि आपको नाम देने का जो मेथड है वो समझ में आ जाए। अगर इन शॉर्ट हम बात करें यहाँ पर, तो अल्कोहल को हम दो प्रकार से नाम दे सकते हैं। एक तो कॉमन नेम, जो कि इनके साथ जुड़े हुए एल्काइल के आधार पर होते हैं, जैसे इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम है। और C2H5OH एथिल अल्कोहल, CH2OH
CHOH, CH2OH एक बहुत ही फेमस अल्कोहल है ये। इसको सामान्यतः हम ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं, यही इसका प्रचलित नाम है। तो कॉमन नाम वह होते हैं जो कि प्रचलित नाम होते हैं, उनका कोई सिस्टमेटिक प्रूफ नहीं होता है, उनको हम कॉमन नेम कह देते हैं। IUPAC सिस्टम के अंतर्गत नाम देने का एक पैटर्न होता है जिसको हमने अपने सीरीज में डिस्कस किया है। उस सीरीज को आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम CH3OH का नाम दें तो मेथेनॉल, C2H5OH का नाम होगा एथेनॉल, ग्लिसरीन का नाम होगा प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल। तो जो अल्कोहल होते हैं उनका जो सफिक्स है वो है ऑल, सबके आखिर में यही लग रहा है। ज्यादा डिटेल से देखने के लिए आपको जो IUPAC सीरीज का जो वीडियो लेक्चर है वह देखना होगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ईथर की, तो ईथर को भी हम दो प्रकार से नाम दे सकते हैं। एक सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम बोलते हैं, और एक IUPAC सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत एक सिस्टमेटिक नाम दिया जाता है। इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो कि आपको IUPAC सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो CH3O CH3 ईथर है ये, और दोनों ही एल्काइल एक जैसे हैं। इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाई मैथिल ईथर, और इसी नाम से ये ज्यादा फेमस है। C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, CH3O C2H5 मैथिल एथिल ईथर, ये इनके सामान्य नाम हैं। अगर हम इनके IUPAC नाम की बात करें तो हम इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ऑक्सी का उपयोग करते हैं, और छोटे वाले अल्काइल में उसको लगाते हैं। जैसे यहां पर नाम हो जाएगा मैथोक्सी, मैथेन, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं अल्काइल, किसी में भी लगा दीजिए ऑक्सी। ऐसे ही यहां पर भी दोनों अल्काइल एक जैसे हैं, एथॉक्सी, एथेन। अब इस वाले कंपाउंड में एक कम कार्बन परमाणु वाला अल्काइल है और एक अधिक कार्बन परमाणु वाला अल्काइल है। जैसे पहले बताया जा चुका है, कम कार्बन परमाणु वाले अल्काइल में आप ऑक्सी लगाएंगे तो मैथॉक्सी, एथेन। और अधिक डिटेल में समझने के लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको IUPAC समझ में आएगी। आइए अल्कोहल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि अल्कोहल के अंदर जो प्रभावी परमाणु होता है वह ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। आया चित्रों में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1s 2s और 2p में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 संकरण। यहाँ पर आप ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, जबकि इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। यदि कार्बन CH3OH की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये
ये इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वाला लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पर कार्बन के साथ ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेगा, बॉन्ड पेयर विद कार्बन, और ये वाला जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेगा, बॉन्ड पेयर विद हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये जो CH3 है ये भी sp3 हाइब्रिड होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन परमाणु है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और आप जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन परमाणु ये वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है ये sp3 संकर रखता है, और sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन से ही अटैच है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन परमाणु है जो कि sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये जो बंधन कोण है ये 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 108.9 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जो कि sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और वह 109 डिग्री 28 मिनट ना हो करके 108.9 डिग्री के लगभग पाया जाता है। आइए फिनॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। फिनॉल में भी ऑक्सीजन एटम एक और हाइड्रोजन एटम से और दूसरी ओर एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयत चित्रों में इसको सजा देते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु sp3 संक्रमण प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे ये जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर किससे बनाएंगे? अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करें 6H5OH, या फिर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये वाला ऑक्सीजन 2 लोन पेयर बनाएगा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। अब ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन के कार्बन से अटैच होगा। इस प्रकार से बन गया यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर विद कार्बन। लेकिन ये जो कार्बन है जो कि बेंजीन न्यूक्लियस का है ये sp2 हाइब्रिड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है। ये वाला जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना लेगा, बॉन्ड पेयर विद हाइड्रोजन। इस प्रकार से तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होगा। एल्कोहल के समान ये थोड़ा सा डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि एल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन एटम था ये sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। तो मेन डिफरेंस एल्कोहल और फिनॉल में यही है कि एल्कोहल में जो होता है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जो फिनॉल में ऑक्सीजन होता है वह sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आइए ईथर के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ईथर में भी ऑक्सीजन परमाणु के एक और एल्काइल और दूसरी ओर एल्काइल जुड़े हुए होते हैं। 8O 1s2 2s2 2p4, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो तीनों में ही, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन परमाणु होता है। ये वाले
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के जो कि बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब यदि यह सूत्र CH3O CH3 है तो ऑक्सीजन परमाणु, ये तो लोन पेयर हो गए इसके, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये वाला इस वाले कार्बन के साथ जो कि sp3 हाइब्रिड है बॉन्ड पेयर बना लेगा इस प्रकार से, बॉन्ड पेयर विद sp3 कार्बन, और ये वाला भी बॉन्ड पेयर बना लेगा विद sp3 कार्बन इस प्रकार से। तो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो दोनों ओर sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड एंगल है जो कि sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन परमाणु में पाया जाता है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। वैसे तो ये 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा इंक्रीज करके 111.7 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन एटम एक और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी ओर sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है। जबकि फिनॉल में sp3 ऑक्सीजन एटम एक और हाइड्रोजन से और दूसरी ओर sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के बराबर ही रहता है। जबकि ईथर में sp3 हाइब्रिड ऑक्सीजन एटम एक और sp3 हाइब्रिड कार्बन से और दूसरी ओर भी sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, 111.7 डिग्री हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में सामान्य बातें समझी। अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल, ईथर क्या होते हैं, इनको एक साथ क्यों स्टडी की जाती है, इनका IUPAC क्या है। IUPAC की जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर समझे और उनमें क्या डिफरेंस है हमने जाना। जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने आगे बुक जरूर रखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं, अपनी लैंग्वेज में बनाएं, यही आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएंगे। इनको ही आप बार बार स्टडी कीजिएगा। आपको यदि इस वीडियो लेक्चर से संबंधित PDF फाइल्स चाहिए तो वह आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके मंगवा सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं।